यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी कदम पड़ने के साथ ही भारत का कद वैश्विक जगत में बहुत ऊपर बढ़ चुका है और इस जगत पर कद बढ़ने के साथ ही भारत अपनी उस स्थायी कुर्सी को पा चुका है, जिसके बाद अब एक बार फिर से वह पूरी दुनिया के सामने विश्व गुरु के पद पर विराजमान हो चुका है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत को लेकर के पूरी दुनिया जिस असमंजस में पड़ी थी, वह असमंजस पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से आ चुका है, क्योंकि भारत ने अपना कद को तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, लेकिन हाल ही में जारी एक वर्ल्ड पावर इंडेक्स जो कि इस पावरफुल कंट्री को लेकर के अपना इंडेक्स जारी करता है, उसने जो इंडेक्स जारी किया है उसे पढ़ने के बाद पूरी दुनिया समझ चुकी है कि यूनाइटेड नेशन में आने से पहले ही भारत ने वैश्विक जगत में अपनी धाक जमा ली थी, क्योंकि वर्ल्ड पावर इंडेक्स में साफ कर दिया गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल तीसरी कंट्री के रूप में भारत सामने आ चुका है। पहले भारत 5वें अंक पर था, लेकिन रूस और साथ ही साथ जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत एक बार फिर से तीसरे नंबर पर काबिज हो चुका है। और इसमें पहले और दूसरे पर अमेरिका और चीन है, लेकिन अब तीसरे नंबर पर भारत आ चुका है। यानी कि रूस को भी भारत ने अपनी मिलिट्री पावर, अपनी सैन्य क्षमता और साथ ही साथ भारत ने सैन्य के मामले में पीछे छोड़ते हुए अपना कद इतना आगे बढ़ा लिया है कि इसके साथ ही उसका व्यापार वाणिज्य भी पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पर पहुंच चुका है। और इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी सदस्यता एक बार फिर से सोने पे सुहागा बन चुकी है, और इस वजह से भारत को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से सामने आ चुका है। और साथ ही साथ भारत को लेकर के यूनाइटेड नेशन में भारत की जय जयकार लगनी शुरू हो चुकी है। हाल ये बन चुका है कि दुनिया के कई देश अपना मामला भारत के सामने लेकर रखना भी शुरू कर चुके हैं। वह अमेरिका जो अब तक यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता से पहले कनाडा मामले को लेकर के भारत को लेकर के समन जारी किया था। अमेरिका की कोर्ट में भारत के पीएम और भारत के सबसे दिग्गज अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को समन भेजा गया था। वह अमेरिका भी अपने समन को वापस ले चुका है। जी हां, इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने भारत की बढ़ती ताकत और यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता के साथ ही भारत को लेकर के जो समन जारी किया गया था, अमेरिका की कोर्ट से उसे वापस लेने का निर्णय लिया है। और इसके साथ ही अमेरिका ने कनाडा के साथ जो किया है, उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठने वाले हैं। कनाडा को ऐसा तगड़ा झटका अमेरिका ने दे दिया है। वही कनाडा जो अमेरिका के बल पर अब तक भूल रहा था, और वह कनाडा जो भारत को लगातार अपने आतंकी खालिस्तानी पन्नू के नाम पर उंगलियां और आंखें दिखा रहा था, वह अब भारत के घुटनों पर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर कनाडा को डायरेक्ट धमकी दे डाली है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ सबसे अहम प्रतिद्वंदी रहा यूक्रेन भी भारत के सामने घुटने टेक चुका है। उसने कहा है कि अब वह रूस के साथ भारत के और इन रिलेशन के अच्छे होने का फायदा चाहे उठाए, और वह चाहता है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रही इस जंग में भारत इंटरफेयर करके इस जंग को रोक दे। इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन में सीधे तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत से सीधी बात की, और क्या कहा है वह भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन जेलेंस्की ने भारत के पीठ पीछे एक बड़ी चाल चलने की भी कोशिश की, जिसको लेकर के भारत ने बुरी तरह से जेलेंस्की को रगड़ दिया। यूक्रेन का हाल एक बार फिर से वही पहुंच चुका है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ साथ अमेरिका ने किस तरह से कनाडा को उल्टा एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है, वह भी बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वह एक तरह से कहें तो यह वैश्विक सदन है, जहां पर दुनिया के कई देशों के लोग और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद होते हैं। और यह एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया के कई देशों को कंट्रोल करती है, साथ ही साथ शांति समझौता और ऐसी बड़ी चीज़ों को करती है। लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में काफ़ी लंबे समय से कोई बड़ा परिवर्तन सामने नहीं आया था, लेकिन अब इस वक्त खबर सामने आ चुकी है कि जो फ्रांस का वीटो था, वीटो पावर, वह भारत को सौंप दी गई है। यानी कि फ्रांस की वीटो पावर को भारत के हवाले कर दिया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या फिर यूं कह लीजिए वीटो पावर का स्थायी सदस्य बन चुका है। और भारत के पास वह सदस्यता और वह पावर आ चुकी है जिसका इंतजार भारत नहीं बल्कि भारत के वह देश कर रहे थे जो आसपास सबसे गरीब देशों में गिने जाते हैं, और जिनका नेतृत्व कोई और देश करने को तैयार नहीं होता। ऐसे में वह भारत के पास ही आते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे लिबरल कंट्री अगर देखी जाए और या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री देखी जाए तो वह कोई और नहीं, भारत ही है।
और इसी वजह से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इसके साथ ही भारत को वह पद्मी, वह विश्व गुरु की उपाधि मिल चुकी है जिसका इंतजार पूरी दुनिया लंबे अरसे से कर रही है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा से एक दिन पहले एक बहुत अहम खबर सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि कनाडा के आतंकी खालिस्तानी पन्नू को लेकर के मामला उठा था कि उसे वहां अमेरिका में उस पर हमले हुए थे, जिस पर इसका इल्जाम जो है वह भारत के सर मढ़ दिया गया था। और कनाडा ने यह बात का आरोप जस्टिन ट्रूडो ने लगाते हुए कहा है कि भारत वहां पर अपने रॉ के एजेंट के माध्यम से यह सब कुछ कर रहा है। लेकिन इसको लेकर के अमेरिका की कोर्ट में जब मामला चला और मामले को लेकर के अमेरिका की कोर्ट ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी साथ साथ भारत के अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उसे अमेरिका के कोर्ट में समन भेजा और कहा कि वह अमेरिका की कोर्ट में प्रस्तुत हो। हालांकि भारत ने तत्काल प्रभाव से अमेरिका को तुरंत जवाब दिया था 24 घंटे के अंदर अंदर कि अगर किसी को खड़ा करना है कटघरे में तो उन आतंकी खालिस्तान इस पूरे मामले में अहम जिम्मेदार हैं, न कि भारत को। लेकिन अब इन सब खबरों के बीच जब भारत वीटो का सदस्य बनने जा रहा है, भारत को अहम व कुर्सी मिल रही है, तो अमेरिका भी भारत की ताकत को समझते हुए अपना पलड़ा तुरंत पलट लिया है। वह अमेरिका जो अब तक कनाडा का सहयोग कर रहा था, कनाडा की बात को इस मामले में सही समझ रहा था, उस अमेरिका ने उल्टा कनाडा को ही इस पूरे मामले में लपेट दिया है। उसने भारत को जो इस मामले में समन भेजा गया है उसको निरस्त कर दिया है। अमेरिका ने भारत को भेजे गए समन को निरस्त करते हुए कहा है कि अब इस मामले में कनाडा को अपनी सफाई देनी होगी। कनाडा में आतंक को जन्म देना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका की सीधा बॉर्डर कनाडा से लगती है। ऐसे में अमेरिका अपने ऊपर इसका खतरा काफ़ी हद तक देखता है। और अगर आप बात करें आतंकी खालिस्तानी पन्नू को लेकर के, तो उसके पास कनाडा और अमेरिका दोनों की नागरिकता है। ऐसे में अमेरिका समझ सकता है कि उसके लिए भी खतरा बन सकते हैं। जिस तरह से यह खालिस्तानी पन्नू भारत के लिए सबसे अहम खतरा है और भारत ने इसे आतंकी घोषित करार पहले ही दे रखा है, और इस वजह से अब इस मामले को लेकर के कनाडा खुद बुरी तरह से फंस चुका है। जस्टिन ट्रूडो के पास सिर्फ एक चाल है कि वह भारत के घुटनों पर आ जाए। और दूसरी तरफ जो खबर सामने आई है वह सबसे अहम है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत की ताकत और क्षमता और साथ ही वीडियो पावर में पहुंचने के साथ ही अपनी सबसे अहम बात भारत के सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि रूस के साथ चल रही उनकी इस स्थिति को एक बार फिर से अगर कोई कंट्रोल कर सकता है, इसे वास्तव में कोई रोक सकता है, तो वह कोई और देश नहीं बल्कि भारत है। और भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी से ही यह उम्मीद यूक्रेन ने लगाई और गुहार भी लगाई कि भारत ऐसा करें और साथ ही साथ रूस के साथ उनके संबंधों को सुधारने में भारत मदद करे। लेकिन यह एक बहुत दोहरा रवैया था यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का, जिसको लेकर के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे यूक्रेन को आने हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन दोहरी चाल चलने की कोशिश कर रहा है और वह चाहता है कि इस तकरार में भारत को शामिल कर लिया जाए और रूस के साथ उसके रिश्तों को खराब कर दिया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर यूक्रेन में एक बार फिर से यह हाल बनता है या फिर अमेरिका के वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते हैं, तो वह यूक्रेन को सीधा सीधा व्लादिमीर पुतिन के सामने खड़ा कर देंगे और तब पूछेंगे कि क्या वास्तव में वह इस स्थिति को सुधारने की कोशिश करना चाहते भी हैं या नहीं। ऐसा कदम वह उठा सकते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर भारत को लेकर के कहा कि अगर यूक्रेन ने एक बार फिर से भारत को इस पूरे मामले में शामिल करने की कोशिश की तो अमेरिका उन्हें नहीं छोड़ने वाला है। इतना ही नहीं, भारत से एक तरफ शांति समझौता करने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति और उन्होंने तुरंत जाकर के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि अल्ट्रीज यानी कि रॉकेट और बड़े बड़े हथियारों को बनाने वाली कंपनी है, उसे एक बार फिर से समझौता किया और रूस के साथ अपनी चल रही टकरार के बीच इन हथियारों का प्रयोग करने की कोशिश की। अब आप समझ सकते हैं यूक्रेन का यह दोहरा रवैया क्या रहा है। लेकिन भारत ने भी इस पर तगड़ा एक्शन लेते हुए यूक्रेन को जो पटकने दी है ना, वह एक बेहद अलग होने वाली है। यूक्रेन पर भारत ने तगड़े एक्शन को लेकर के साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर यूक्रेन अपनी इस हरकत से बाज नहीं आता है तो भारत इस पर बहुत बड़ा एक्शन जल्द लेने वाला है, क्योंकि भारत के पास अब ऐसा करने की क्षमता भी है और एक वजह भी भारत को मिल चुकी है। दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिए।